हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज हम बात कर रहे होंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्कूल क्लाइमेट, मतलब विद्यालयीय वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि विद्यालय वातावरण क्या होता है। मैंने आपको इसके जस्ट पहले के 2 वीडियो जो आपको मिले हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि विद्यालय वातावरण क्या होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा समराइज करके उसको समझेंगे कि जो विद्यालय का वातावरण होता है, मतलब विद्यालय वातावरण से हमारा तात्पर्य है कि किस तरीके से विद्यालय की नीतियाँ हैं, किस तरीके से विद्यालय का माहौल है, वो आपके विद्यालय वातावरण के अंतर्गत आता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, जैसे कुछ व्यक्तिगत, कुछ पारस्परिक और कुछ पर्यावरणीय ऐसे कारक होते हैं जो कि विद्यालय वातावरण को बहुत प्रभावित करते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, कुछ लोगों को लगता है कि प्रभावित करने का मतलब सिर्फ हमें विद्यालय वातावरण के मतलब कि क्या नुकसान है उनको ही पढ़ना है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। प्रभावित करने का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि उसको थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर वो सकारात्मक रूप से हो या फिर नकारात्मक रूप से हो, दोनों तरीके से लेकर को हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहला कारक जो विद्यालय वातावरण को प्रभावित करता है वो है भौतिक आयाम, मतलब विद्यालय का किस तरीके का भौतिक वातावरण है। मतलब भौतिक वातावरण से अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे टीचर फैकल्टी कैसी है, वहाँ के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और उसके लोगों के बीच में किस तरीके का संबंध है, जो मतलब मान लीजिए कि वहाँ के 4th ग्रेड के जो हैं या फिर वहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रबंधक हैं, उनका आपस में किस तरीके का रिलेशन है, टीचर्स का अभिभावक के साथ किस तरीके का रिलेशन है, ये सभी आपके भौतिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यालय वातावरण में जो भौतिक व मानवीय आयाम वातावरण के निर्माण में प्रभावी होते हैं, इनमें से भौतिक आयाम में छात्रों और अध्यापकों के बीच पर्याप्त स्थान, मतलब छात्र अभिभावक के बीच कैसा रिलेशन है, खेल का मैदान उपलब्ध है कि नहीं, विद्यालय में पुस्तकालय है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें भी विद्यालय वातावरण को प्रभावित करती हैं। ये जो वातावरण है विद्यालय का, इसका बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है। एक अच्छा खेल का मैदान है, अच्छी पुस्तकालय है, बैठने के लिए बच्चों के लिए उचित व्यवस्था है, तो वो बच्चे की एजुकेशन में सपोर्ट की तरह जो है वो काम करता है। ये सभी जो भौतिक संसाधन हैं वो विद्यालय वातावरण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यदि छात्रों व अध्यापकों को ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो सुविधाओं के अभाव में उनके व्यवहार पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा तथा वे चिड़चिड़ा, क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्तित्व वाले हो जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर विद्यालय में बच्चों को हर एक प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं तो उससे विद्यालय का माहौल जो है वो भी सकारात्मक बनता है और बच्चे के अंदर भी एक पॉजिटिविटी जो है वो रहती है, क्योंकि उसको हर एक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो विद्यालय में मिल रही हैं, ठीक है। और टीचर्स को भी जब विद्यालय की तरफ से हर एक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे एक अच्छा ब्लैक बोर्ड है, एक अच्छे तरीके से इस टीचर के लिए जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं, किताबें टीचर्स के लिए अवेलेबल हैं जिसको वो पढ़ कर अपने ज्ञान में वृद्धि करके बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए पुस्तकालय है, खेल का मैदान है, अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं विद्यालय में तो उससे क्या होता है कि टीचर्स का भी और बच्चों का भी जो मनोबल रहता है वो बढ़ता है और वो उनका जो स्वभाव रहता है वो भी व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं एक अच्छा निखर के सामने आता है। बट अगर ये सारी चीज़ें विद्यालय में नहीं है, इनका अभाव है, तो इससे जो व्यक्तित्व होता है, मतलब जो टीचर्स का व्यक्तित्व है या फिर बच्चे का व्यक्तित्व है, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला जो प्रभावित करता है वो है नेतृत्व। किस तरीके का विद्यालय को हैंडल करने वाला, विद्यालय में नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व कैसा है, वो भी निर्भर करता है विद्यालय वातावरण पे। अगर विद्यालय जो है एक सकारात्मक विद्यालय वातावरण हमें बनाना है तो उसके लिए एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता रहती है, मतलब जो प्रभावी ढंग से हर एक व्यक्ति को संभाल सके, विद्यालय के हर एक कार्यक्रम को अच्छे ढंग से लीडर कर सके। अगर एक ऐसा प्रभावी नेतृत्व करता है विद्यालय का तो उससे विद्यालय पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर टीचर्स मतलब जो प्रबंधक हैं विद्यालय के वो अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, वो लोकतांत्रिक जो व्यवहार है वो बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ करते हैं,
तानाशाह टाइप नहीं है, तो उससे जो है टीचर्स को भी लगता है कि हाँ मेरी गलतियों को सुधारने वाला कोई है या फिर मुझे मोटिवेट करने वाला कोई है। मतलब टीचर भी मोटिवेट होते हैं, फिर उनको देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके बच्चे भी उनसे मोटिवेट होंगे, या बच्चे भी बिना झिझक टीचर्स की कोई गलतियाँ हैं उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी जो रहती है वो रहता है। एक अच्छा विद्यालय वातावरण बनता है अगर नेतृत्वकर्ता जो है वो प्रभावी होता है। तो इसमें जो नेतृत्व करता है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी संचार हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई सजा है, सहयोग है, विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण है, इसमें जो अन्य मेंबर्स हैं स्कूल के, जैसे टीचर्स हैं, तो विद्यालय पाठ्यक्रम बच्चों के लिए जब बनाया जा रहा है तो प्रबंधक को चाहिए कि उसमें जो है टीचर्स की भी जो है वो टीचर्स की भी जो राय है वो ले। अगर प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है तो उसमें टीचर्स का भी रोल होना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब जो कर्मचारी हैं, जो छात्र हैं, जो अध्यापक हैं, उनको एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता मिलना चाहिए। एक प्रबंधक जो विद्यालय का है वो बेहतर होना चाहिए, जिससे विद्यालय में एक सकारात्मक स्कूली माहौल बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे शिक्षण और सीखना। देखिए, शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता का स्कूल के माहौल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो शिक्षक जानकार, कुशल और अपने काम के प्रति उत्साही हैं, वे छात्रों के लिए एक सकारात्मक और आकर्षक सीखने का माहौल बनाने में मदद करते हैं। अगर जो शिक्षक है वो गुणवत्तापूर्ण है, शिक्षक के अंदर क्वालिटी है, तो वो बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा। ठीक है, मतलब अगर बच्चे के टीचर्स जो है उनको पढ़ाने का तजुर्बा है, उनके पास ज्ञान है, उनको पता है कि हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग किस तरीके से एजुकेशन को डिलीवर करना है, उनको शिक्षण विधियों के बारे में पता है, तो और उनको अपने काम के प्रति रुचि है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि उनको अपने काम के प्रति रुचि है। जैसे अगर वो एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं तो टीचिंग में उनकी रुचि होनी चाहिए। अगर रुचि नहीं है, सिर्फ पैसा के लिए वो पढ़ा रहे हैं, फिर कहीं जॉब नहीं मिल रही है, चलो टीचिंग ही पकड़ लेते हैं, इस तरीके का कोई उनके मन में कुछ है, तो अगर उनकी टीचिंग में रुचि नहीं है तो वो एक प्रभावी विद्यालय वातावरण का निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उनकी पढ़ाने में रुचि है, उनके पास ज्ञान है, एक कुशल शिक्षक हैं, तो बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग वो शिक्षण विधियों को भी ढाल सकते हैं और एक जो प्रभावी विद्यालय वातावरण है वो उसका भी निर्माण होगा और बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे परिवार और समुदाय की भागीदारी। अब ये परिवार और समुदाय भी जो है बच्चे की एजुकेशन में और स्कूल के माहौल को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो स्कूल की गतिविधियां और निर्णय लेने में परिवार और समुदाय की भागीदारी एक सकारात्मक स्कूल माहौल बनाने में मदद कर सकती है। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य जो अपने बच्चों की शिक्षा में लगे हुए हैं, घर और स्कूल के बीच साझेदारी और आपसी सम्मान की भावना पैदा करने में मदद कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर नहीं जानते हैं तो अभी आप पढ़ेंगे जो है उसमें एसएमसी के बारे में है। ठीक है, तो एसएमसी क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो ये जो कमेटी होती है इसमें समुदाय के भी कुछ सदस्य रहते हैं, परिवार के भी कुछ सदस्य रहते हैं, मतलब जैसे बच्चों के कुछ माता पिता भी इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, तो ये एक कमेटी बनाई जाती है जिसके थ्रू जो है बच्चे के विषय में या स्कूल की किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां हैं, कोई नीतियां हैं जो स्कूल में लागू करना चाहता है, उसके लिए समुदाय के लोगों के, परिवार के लोगों की भी सहभागिता और मतलब जो है वो अनिवार्य हो जाती है, जिससे एक सकारात्मक स्कूली माहौल बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो स्कूल और समुदाय भी, जो परिवार और समुदाय है, वो भी एक सकारात्मक स्कूली माहौल बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। अगर इस विद्यालय जो है परिवार को शामिल करता है, समुदाय के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको शामिल करता है, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर स्कूली माहौल निकल के सामने आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता। स्कूल समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता स्कूल के माहौल को प्रभावित करती है। स्कूल जो विभिन्न और समावेशी है, जो समुदाय के प्रत्येक सदस्यों के योगदान को महत्व देते हैं, एक सकारात्मक और सम्मानजनक स्कूल माहौल बनाने में मदद
कर सकते हैं। देखिए हर एक प्रकार की अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं, ठीक है, और अलग अलग संस्कृतियों से बच्चे जो हैं वो स्कूल में आते हैं। तो ज़रूरी ये है कि अगर हम चाहते हैं कि एक सकारात्मक स्कूली माहौल बने तो उसके लिए हमें समावेशी जो है माहौल बनाने की ज़रूरत है। स्कूल में समावेशी माहौल बनाने की मतलब ये है कि हमें किसी भी बच्चे को निगलेक्ट नहीं करना है। हर एक प्रकार के बच्चे की किसी भी संस्कृति किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा है, हमें उसको सम्मान देना है। और अगर हम समुदाय को भी इसमें शामिल करते हैं तो वो एक अच्छा रिजल्ट जो है वो स्कूल माहौल जो है एक बेहतर स्कूल माहौल का निर्माण हम कर पाएंगे। इसके विपरीत अगर हम संस्कृति को महत्व नहीं देते हैं, किसी एक संस्कृति को ही लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यालय है जो सिर्फ हिंदू कल्चर के जो बच्चे हैं उनको ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, अदर जो कल्चर्स के बच्चे आते हैं, ठीक है, उनको जो है वो सपोर्ट नहीं करता या फिर उनको जो है अलग फील करवाता है, तो वो उसका जो है विद्यालय माहौल पर एक गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पे हर एक प्रकार की संस्कृति का सम्मान हो रहा है, हर एक प्रकार के बच्चे की जो नीड है उसको फुलफिल करने का प्रयास किया जा रहा है, समुदाय को शामिल किया जा रहा है, तो इससे जो है हम सांस्कृतिक विविधता को भी सम्मान दे सकते हैं, मतलब सम्मान दे पाएंगे। और इससे ये भी होगा कि हम बच्चों के अंदर भी सहयोग, सहिष्णुता, परोपकार, ये सब की भावना हम बना पाएंगे, ठीक है। और जो उनके मन में, बच्चों के मन में अगर आप अलग अलग स्कूल में ही वो देख रहा है कि अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान नहीं किया जा रहा है टीचर्स के थ्रू, समुदाय के थ्रू, प्रबंधक के थ्रू, तो वो भी बच्चे के अंदर भी वो गुण विकसित हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो देखेगा कि जो है अलग अलग तरह की संस्कृतियों के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन हर एक प्रकार के बच्चे का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है, हर एक प्रकार के समुदाय को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, तो बच्चे के अंदर भी वो सारे गुण जो हैं वो आएगा, और भेदभाव का जो ये विचार है वो बच्चे के मन में नहीं आएगा। तो हमें विविधता का भी सम्मान करना है, और जो विविधता होती है, जो सांस्कृतिक विविधता है, ये भी स्कूल माहौल को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल की नीतियाँ और प्रथाएं। स्कूल की नीतियों और प्रथाएं भी स्कूल के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। सुरक्षा, समावेशन, आपसी सम्मान को बढ़ावा देने वाली नीतियां सकारात्मक स्कूल माहौल बनाने में मदद करती हैं। देखिए स्कूल जो भी नीतियां बना रहा है तो स्कूल को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो समावेशी हो, वो हर एक प्रकार के बच्चे की नीड को ध्यान में रख करके बनाई जाए। हर एक प्रकार की संस्कृति, कोई भी ऐसी नीति ना बनाई जाए जो किसी अदर संस्कृति को जो है को वो ठेस पहुंचाए। तो ऐसी कोई भी नीतियां स्कूल ना बनाए। अगर जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं वो समावेशन पे हैं, बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रख करके बनाई जा रही हैं, समुदाय को शामिल किया जा रहा है, तो आपसी सद्भाव जो है उसको देख करके कोई भी नीति बनाई जा रही है तो वो एक पॉजिटिव विद्यालय वातावरण बनाने में मदद करेगी। अगर यहीं पे अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, बहिष्कार वाली नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, तो वो विद्यालय वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा यूनिट 4.3। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका कि 4.3 आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।